भारत में इस समय कोरोना की दूसरी लहर जमकर तबाही मचा रही है। हर तरफ सांसों से जंग जारी है। भारत की सांसों की टूटती डोर को थामने के लिए कई देश आगे आए हैं। चीन ने भी भारत को मदद की पेशकश की थी। पिछले हफ्तों में चीन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो कोरोना वायरस में भारत की मदद कर रहा है। चीन ट्विटर के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन भारत को मदद की सप्लाई भेज रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन से भारत आने वाली हर मेडिकल सप्लाई चीन से खरीद कर मंगाई जा रही है। चीन से भारत आने वाले मेडिकल इक्विपमेंट से कंसाइनमेंट या तो चीनी सरकार या प्राइवेट संस्थानों से खरीद कर मंगाए जा रहे हैं। चीन की तरफ से एक भी मेडिकल सेवा भारत को मुफ्त नहीं दी जा रही है, लेकिन भारत में चीन के राजदूत सन वाइडोंग ने एक भी बार अपने ट्विटर में इसका जिक्र नहीं किया कि ये सारी मदद भारत ने खरीद कर मंगाई है। भारत में चीनी राजदूत का ट्विटर टाइमलाइन किसी को भी ये विश्वास दिला देगा कि बीजिंग भारत को उपकरण भेजने वाला सबसे बड़ा दाता है। वाइडोंग का आखिरी ट्वीट कोलकाता में चीनी काउंसिल जनरल के ट्वीट के जवाब में दोनों देशों के बीच स्थानीय सहयोग के बारे में था, जिसमें शहर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के आने की बात थी। वाइडोंग ने ट्वीट किया था कि चीन और भारत के बीच स्थानीय क्षेत्रों का सहयोग भी कोविड-19 से लड़ने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। सूत्रों ने पुष्टि की कि बीजिंग ने एक से अधिक अवसरों पर समर्थन और सहायता की पेशकश की है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पूर्व इंटेलिजेंस ऑफिसर और चाइना एक्सपर्ट जयदेव रानाडे ने कहा कि इस मानवीय संकट के समय भी चीन के कामों से चीनी शासन के असल व्यवहार का पता चलता है। चीन की न्यूज वेबसाइट में छपी एक रिपोर्ट में कहा गया कि 22 अप्रैल से लेकर 1 मई तक विदेश मंत्रालय ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 7 बार भारत के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस बात पर जोर देते हुए चीन अपनी क्षमता के भीतर सहायता प्रदान करने को तैयार है, लेकिन इस पर भारत की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया। इस रिपोर्ट में पिछले साल वुहान लॉकडाउन के दौरान भारत के द्वारा भेजी गई मदद की सराहना की गई। साथ ही कहा गया कि एक प्रमुख शक्ति के तौर पर काम करते हुए अब चीन ने सबसे बड़ा धैर्य और सद्भावना दिखाई है। तक्षशिला इंस्टीट्यूट के चाइना स्टडी के फेलो मनोज केवल रमानी बताते हैं कि भारत के संकट से चीन को मेडिकल सप्लाई, इक्विपमेंट्स और थेरेपी का सामान बेचने में व्यापारिक तौर पर फायदा होगा। साथ ही अपने गुडविल और क्षेत्र के दूसरे देशों की जरूरतों को पूरा करने की अपनी क्षमता को दर्शाकर चीन को जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से फायदा होगा। साथ ही चीन ये जताने में भी फायदे में रहेगा कि दूसरे देश अहम सप्लाई चेन में उस पर भरोसा कर सकते हैं। 4 मई को वाइडोंग ने अपने ट्वीट में कहा कि कोरोना जब तक चलेगा, चीन भारत को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स देगा। लगातार भारत के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और बाकी मेडिकल उपकरणों का उत्पादन करता रहेगा। वाइडोंग के इन सभी ट्वीट्स को देखकर किसी को भी यही लगेगा कि ये सब मानवीय काम के रूप में किया जा रहा है और इसमें चीन का कोई व्यापारिक फायदा नहीं है। ठीक उसी तरह जिस तरह से भारत ने कई देशों को वैक्सीन की डोज फ्री में भेजी थी, लेकिन यहाँ सच्चाई कुछ और ही है। वाइडोंग चीन से भारत पहुंची हर मदद का ट्वीट करते हैं, लेकिन कहीं भी ये नहीं दिखाते कि ये मदद उपहार के रूप में नहीं बल्कि बेची जा रही है। बता दें कि अभी तक चीन से या पाकिस्तान से भारत को किसी तरह की मदद नहीं भेजी गई है। हालांकि मदद की बात कही गई थी, लेकिन भारत ने इन देशों से मदद मंगाई नहीं है।